भोले बाबा ने उसी दिल से अपनी अचल समाधि को लगा दिया, अपनी समाधि में लीन हो गए। और इधर मैया सती ने पुनः आगे जब जन्म लिया है, हिमांचल नगरिया में रहने वाले एक राजा हुए थे हिमांचल, मैया मैना, उनके गर्भ से जन्म लिया है। राजा हिमांचल और मैया मैना के गर्भ से जन्म लिया है। चारों तरफ बड़ा खुशी का माहौल है कि राजा हिमांचल के यहाँ एक बेटी का आगमन हुआ है। और कहते हैं कि हम और आप दान कितना भी करें, लेकिन कन्या दान से बड़ा कोई दान होता नहीं। पहले के राजा और महाराजा अपने यहाँ बेटियों को वरदान के द्वारा लिया करते थे। आजकल भैया एक बेटी से भला दूसरी हो जाए और पूछो कौन हुआ बिटिया, तो नानी सी मर गई। लेकिन याद रखना, बेटी हमेशा आगे रही है और हमेशा ही रहेगी। बेटी एक नहीं, बेटी तीन तीन कुल की मर्यादा को संभालती है। तो बेटी से बड़ा कौन हो सकता है? अपने पिता की, अपनी नंसार की और तीसरी अपनी ससुराल की। बेटी एक नहीं, बेटी तीन तीन कुलों की मर्यादा होती है। लेकिन फर्क कितना बना दिया प्रभु ने। बेटी बिचारी करे कितना भी, लेकिन बेटी का कहीं घर नहीं है। बेटी का कहीं घर नहीं है। मायके आ जाती तो थोड़े दिन बाद लोग कहने लगते, अरे बहुत दिन खा लिया, अपने घर जाओ। कहते ससुराल में बेचारी गई, भला कोई अच्छा बुरा कार्य बिगड़ गया तो ससुराल वाले कहती कि ऐसे कुछ नहीं आता, इसे तो इसके घर भेज दो। मायके वाले कहते इसे इसके घर भेजो, ससुराल वाले कहते इसे इसके घर भेजो। लेकिन पता नहीं इस बेटी बेचारी का कहाँ घर है। बेटी जितना माँ बाप के लिए कभी बेटा नहीं कर पाएगा। और सुना भी होगा, एक बड़े अच्छे बूढ़े व्यक्ति थे, एक बेटा था, पढ़ा लिखा करके उसे अच्छा बनाया, अच्छी सी नौकरी मिल गई, नौकरी पे चला गया। बेचारे माँ बाप अकेले घर पे रह रहे। बेटा को जब छुट्टी मिलेगी तब आएगा, छुट्टी मिलेगी तब आएगा। लेकिन बेटा ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा कि माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी कर ली, वहीं पर रहने लगा। पिता को बड़ी आस है कि अभी आएगा, अभी आएगा। लेकिन वृद्ध हो गए, शरीर से चला नहीं जा रहा। तो किसी से पता पूछते पूछते जब बेटा के यहाँ पहुंचे, बेटा ऑफिस में बैठा, चपरासी से कहा मेरे बेटे से कह दो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। तो अंदर से आवाज आई है कि उनसे बोल दो अभी मुझे टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब हम उनसे मिल लेंगे। जब ये आवाज आई तो फिर भी पिता को तसल्ली आई कि चलो जब टाइम मिलेगा तब तो मिलेगा बेटा। संध्या का समय हुआ, बाप बेचारे दरवाजे पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। बेटा गाड़ी में बैठ करके सीधा अपने प्लॉट के लिए चला गया। बाप इंतजार करते रहे हैं। तो याद रखो लोगों, बेटा से हम आपको कभी सुख नहीं मिलता। ये हमारी तुम्हारी भूल है, हम और आप दिमाग से निकाल दें।
कि शादी होने के बाद बच्चे की शादी हो जाएगी, हमें सुख मिलेगा। माताओं, कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन किसी माँ बाप को बच्चे की शादी के बाद सुख नहीं मिलता है। लेकिन अगर लड़की बेचारी ससुराल में है, उसे पता चले कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटी ज्यादा से ज्यादा ना 1 घंटे का समय तो निकाल करके आएगी, कितनी भी मजबूर हो। बिजनेसमैन होगी तो कहेगी हम तुम्हारी यहाँ सेवा नहीं कर पाएंगे, आप हमारे साथ चलो। बेटी जितना बेटा कभी नहीं कर पाएगा। बेटी हमेशा आगे रही है। आज भी देखना, बेटों से ज्यादा नौकरियां कर रही हैं लड़कियां। बेटियां बेटों से ज्यादा आगे है बेटियां, क्योंकि लिखा है कि बेटी एक परी होती है और परियां पालने की औकात हर किसी बाप के अंदर नहीं होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज हिमांचल के यहाँ जब बेटी आई तो राजा को बड़ा खुश हुआ। नारद ने बीड़े को उठाया और चले, बोले हे राजा के यहाँ बेटी का आगमन हुआ, चलते हैं। नारायण हरि करते करते राजा हिमांचल की सभा में आए। राजा ने देखा कि नारद जी आगे, कहिए आइए बैठिए मुनिवर, कैसे आए हो? जवाब दिया है, मैंने सुना आपके यहाँ बेटी आई हुई है। जवाब दिया, हाँ आई हुई है, लेकिन आप शुभ समय में आ गए हो, तो मेरी बेटी का नाम रख दो। आज नारद जी ने अपनी पत्रिका को खोला और उस बेटी का नाम रख रहे हैं। क्या कि मुनिवर लई पत्रिका, ऋषिवरी लई पत्रिका, और डरे नाम दिया। नारद जी उस बेटी का नाम रख रहे हैं। क्या मुनिवरी लई पत्रिका, साक्षात देवी आई है। जय ऐसी वैसी न जानो, और सत्य वचन मेरो मानो। अरे अब पार्वती है, जय हो। अरे अब पार्वती है ना, रे डरना किया। ये और बता दो कि इस बेटी का सौभाग्य कैसा होगा और इसका विवाह किसके साथ में होगा। बोले
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भैया नारद ने जवाब दिया है, सुनो भैया, कोई बर्तन हो, ये चरणामृत जो आता है उसी में पलट लिया करो, ढक्की रख दिया करो, माताओं के बर्तन उन्हें दे दिया करो। इधर आज नारद ने जवाब दिया है, ये बेटी बड़े सुंदर गुणों की निकलेगी, बड़े अच्छे स्वभाव की निकलेगी और इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। नीचे ही रख दो, जगह नहीं ना ऊपर। आज उसी समय महाराज राजा हिमांचल बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी तपस्या के कारण अपना पति चुनेगी। आज इधर नारद जी काफी समय तक राजा हिमांचल के यहाँ रुके, उसके बाद नारायण हरि करते हुए निकल गए। इधर महाराज एक दिन पार्वती की मैया जो रहे आंगन में बैठी रहे, पार्वती खेल खेल रही हैं। मैया ने जवाब दिया है कि बेटी शादी के योग हो गई, और अभी राजा हिमांचल को याद नहीं है कि हमारे घर में एक बेटी शादी के योग हो गई है। राजा हिमांचल जैसे ही आए हैं घर से, घर पे आकर के आज उसी समय महाराज रानी ने जवाब दिया है, महाराज अपने घर में एक बेटी जो है वो शादी के योग हो गई है, कई वर देखो इसके लिए विवाह करना है। आज उसी समय महाराज जब इस बात को कहा तो राजा हिमांचल ने जवाब दिया, मैना हमें पता है कि हमारी पार्वती तपस्या के कारण ही वर चुनेगी। जवाब दिया कैसे? बोले नारद जी ने इस बात को कहा था। नारद जी को बुलाया गया, नारद ने कहा आप अपनी बेटी पार्वती को तपस्या के लिए भेज दो। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती तपस्या के लिए भेज दी। अब इधर नारद जी को बड़ा सोच है कि हमने कह तो दिया कि ये पार्वती तपस्या के कारण वर चुनेगी, लेकिन पार्वती तपस्या कर रही तो सिर्फ एक ही तपस्या कर रही है, क्या? धराधारी रूप और जगत में आओ, बोले पति को नारद ने जब पार्वती के मुख से यही सुना तो नारद बोले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पार्वती एक ही मिल रही के धर धर रूप जगत में आऊं, भोले बाबा जैसे ही पति पाऊं। हमने आजकल भी बहुत सी मैयों के मुंह से सुना, अरे हमारे घर से तो ऐसे मनाए भोले। हाँ, जवाब दियो है नारद ने कि बा बेटी तपस्या कर रही।
नारद जी वहां से चले, भोले बाबा समाधि को लगाए हैं। तो नारद बोले अब भोले बाबा को विवाह के लिए तैयार तो करना पड़ेगा। अब भोले बाबा अपनी समाधि में लीन हैं। नारद जी ने एक दो आवाज लगाई, भोले बाबा नहीं समाधि को तोड़े। तो नारद ने बड़ा प्रयास किया भोले बाबा की समाधि को खुलवाने के लिए कि जागत में भोला